नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती में यदि आपने समय पर सब्जियों की खेती की तो आपको रेट नहीं मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसी प्रकार से बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो गर्मी वाली सब्जियां हैं उसको थोड़ा सा आगे लगा देते हैं, तो उनके लिए रेट बहुत ही अच्छा मिल जाता है और प्रति एकड़ से वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से किसान भाई सोचते हैं कि हम भिंडी की खेती कब करें, अंगेती भिंडी की खेती कब करें, जिससे हमें उत्पादन तो अच्छा मिले ही और रेट हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो जब भी किसान भाई सोचते हैं तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर देखा जाता है कि जो तापमान है, मौसम में जो गर्मी है, वो किस प्रकार से कौन सी फसल के लिए सूटेबल है। तो भिंडी की फसल वैसे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, इतने बीच में आप किसी भी समय पर इसकी खेती कर सकते हैं। तो जो अभी टेम्परेचर है लगभग दिसंबर में मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लगभग दिसंबर का जो टेम्परेचर है लगभग 8-9 डिग्री से लेकर के अधिकतम 22 से 25 डिग्री तक जाता है। तो जो दिन का तापमान है लगभग वो तो जर्मिनेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर है उसमें आपकी फसल ख़राब हो सकती है, क्योंकि यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आता है तो भिंडी की फसल की जो ग्रोथ है अच्छी नहीं होती है, वो आपको उत्पादन भी उसका अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि जो भी किसान भाई भिंडी की खेती करने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 15 जनवरी के बाद में इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे भारत में लगभग 15 जनवरी तक अच्छी ठंड होने की संभावना है। कहीं पर गर्मी हो सकती है, लेकिन यदि आप 15 जनवरी के बाद में भिंडी की खेती करेंगे तो उस समय पर जो टेम्परेचर है लगभग रात का जो तापमान है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और दिन का जो तापमान है लगभग 30-32 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इतने बीच में भिंडी का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा हो सकता है और जो पौधे की बढ़वार है वो भी अच्छी मिल सकती है। वैसे तो भिंडी की खेती मार्च के महीने में की जाती है, लेकिन आप 15 जनवरी के बाद में यदि उसकी बुआई कर देंगे तो आपकी जो भिंडी है जल्दी से मार्केट में आ जाएगी, वो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। और आप भिंडी की खेती 15 जनवरी के बाद में ही करें। यदि आप उसके पहले कर देते हैं तो जर्मिनेशन में एक तो आपका बहुत ही समय लग जाएगा, लगभग 10 से 15 दिन तक आपके खेतों से जर्मिनेशन हो पाएगा। उसके बाद में जर्मिनेशन जैसे तैसे हो जाएगा, उसके बाद में यदि बारिश हो गई तो उस समय पर भी पौधे ख़राब हो जाते हैं और पत्तियाँ भी सिकुड़ने लगती हैं, मोटी हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके यदि आप 15 जनवरी के बाद में इसका बुवाई करेंगे भिंडी की तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे 15 जनवरी के बाद में आप बुवाई करेंगे तो दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, तो टेम्परेचर कुछ ही समय के लिए कम होता है और दिन भर का जो टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा मिलता है फसल के लिए, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो यदि आप 15 जनवरी के बाद में भिंडी की फसल लगाते हैं तो 4 से 5 दिन में उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, 20-25 जनवरी के आसपास जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद में जनवरी धीरे धीरे निकल जाएगी, जैसे ही फरवरी लगेगी उस समय पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, उस समय पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी आपकी फसल में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक हो सके तो फरवरी में ही लगाएं। यदि आपको अंगेती ही लगाना है तो 15 जनवरी के बाद में आप भिंडी की फसल लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसी लगी, जो भी आपकी समस्या हो कमेंट में लिखें, उसका हम उत्तर जरूर देंगे। और साथ में यदि आप अच्छी तरीके से भिंडी ग्रो करने वाले हैं 15 जनवरी के बाद में, तो यदि आप भिंडी लगाने वाले हैं तो कितनी एरिया में लगाने वाले हैं वो भी हमें कमेंट में लिखें। और इसके अलावा एक वीडियो और लाएंगे हम कि किस प्रकार से आप अपनी भिंडी की फसल की अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।